हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड एडमिट कार्ड के ऊपर। आपका एडमिट कार्ड आ गया। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला तो पहली बात तो देख लो। सबसे पहले आपको फ्रंट पेज निकालना और बैक का पेज। देखो, एक बच्चे ने भेजा, अगर बैक का पेज आप निकालते हो तो भी ठीक है, नहीं भी निकालते हो इंस्ट्रक्शन तो भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक एक करके लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 500 सीरीज के बीबीआई पीडीएफ है, जिसको हम नाम देते हैं टॉप 500। देखो, जो हर साल हमारे टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ पढ़ के जाता है, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, चाहे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया, ठीक है, सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ। आपको 100% आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा यूज, लगभग आपका, मैं बोल रहा हूँ 10-15 नंबर बढ़ जाने एग्जाम में, ठीक है। तो सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। पीडीएफ्स की प्राइस आपको व्हाट्सअप बता दी जाएगी, जिसमें कि इंग्लिश की 2 पीडीएफ है हमारे पास। इंग्लिश में 2 पीडीएफ है, जैसे एक तो वोकैब की और एक ग्रामर की प्रैक्टिस की है। रीजनिंग की पूरी पीडीएफ है। 100% रीजनिंग हमारे वीडियो के पीडीएफ के कंसेप्ट से आएगा। मैथ पूरा जो है चैप्टर वाइज जो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, तो मैथ भी जो है 100% हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट से आएगा। साइंस भी ऑलमोस्ट चीजें हमारी पीडीएफ से एज इट इज आ ही जाती है हर बार। और जीके की जो पीडीएफ होगी वो हम सारे पीडीएफ के साथ जीके को फ्री देते हैं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश बाय करने पे जीके की पीडीएफ फ्री मिल जाती है। देर मत करो, अभी व्हाट्सअप करके बाय कर लो 7279047787। चलो अब इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बता देता हूँ। देखो, आपको जो कलर प्रिंट आउट निकालना होगा, कलर पे ये जो एडमिट कार्ड है कलर प्रिंट आउट है, कैसे पता चल पा रहा है? यहाँ पे जो एडमिट कार्ड में देखो रेड कलर से लिखा है, इनमें भी रेड है, और ये जो लोगो है बिल्कुल आपको कलर दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये कलर प्रिंट आउट है। और आपको इसी तरीके से निकालना है पूरा। अगर पूरा सब कुछ ब्लैक ब्लैक लिखा है इसके ऊपर, तो समझना चीज़ें कुछ गलत हो रही है, एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो होना चाहिए आपका कलर प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे शिफ्ट देखो जो दिया रखा है, यहाँ पे इनका A1 शिफ्ट के अंदर पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे इनको देखो, जो 7:30 बजे है, एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा, 7:30 बजे तक उनको रिपोर्टिंग टाइम है कि आप 7:30 तक कैसे भी पहुंचो, और 8 बजे से पहले पहुंच जाओ। 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में आपको सेंटर के बाहर पहुंच जाना है, क्योंकि अगर आप 8 बजे के बाद सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी A1 शिफ्ट के अंदर। तो जो क्लोजिंग टाइम है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं रहना कि क्या दे रखा है आपको। जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा गया है और एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर भी ध्यान मत देना। आपके एडमिट कार्ड पे जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उससे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना कि क्लोजिंग टाइम ये है इसके अकॉर्डिंग पहुंचेंगे, एग्जाम 9:15 में होगा तो 9 बजे पहुंचेंगे, तो फिर एंट्री नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। 8 बजे के बाद तो गेट के अंदर कोई एंट्री होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको 7:30 टारगेट करके चलना है कि 7:30 बजे तक गेट पे पहुंच जाएंगे। आपको वहां पे लगभग मोर देन 1 घंटे से ज़्यादा, मोर देन 1 आवर आपको क्या करेंगे, वो लोग बैठाएंगे अंदर। आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होती है, बायोमेट्रिक्स हो गए, इसके बाद आपका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होगा, सिग्नेचर होगा, उसके बाद आपका एग्जाम 9:15 से स्टार्ट होगा, 10:30 तक चलेगा, ठीक है। चलो, इसमें जो चीज़ें थी, बाकी जो सिग्नेचर वगैरह है कुछ भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। कैंडिडेट का सिग्नेचर तो ऑलरेडी किया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको खुद से नहीं करना, इसमें कुछ भी फिल नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो, आराम से जाओ, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड, यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ले जाना आपको। मैंडेटरी क्या चीज़ ले जानी है आपको? आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना है आपका, ठीक है। एक आइडेंटिटी कार्ड ले जानी है। देखो यहाँ पे जिस तरीके से ना आपका ऊपर में अगर आधार कार्ड लिख रखा गया है तो आपको आधार कार्ड ले जाना आईडी कार्ड के बाद, ठीक है। और ओरिजिनल, अगर आधार के साथ पैन वगैरह है वो भी ले लेना। अगर आपकी पैन कार्ड लिखी है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, और जिसका आधार लिखा है उसको आधार मैंडेटरी है। अब इसके अलावा एक तो आईडी हो गया आपका, ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। और एक आपका हो गया एडमिट कार्ड, ये जरूर हो गया कलर प्रिंट। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो एडमिट कार्ड के ऊपर शो कर रहा है वो 2 पासपोर्ट साइज का। अगर पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास नहीं है, एडमिट कार्ड से कट करके निकलवा लो, पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करके स्टूडियो वाले निकाल देंगे। अब जो इंस्ट्रक्शन है आपका मिला है वो मैं पढ़ के दे रहा हूँ। बच्चे ने ये भेजा है, मेरा फोटो नहीं खींचा हुआ है, थोड़ा सा कलर इसका डार्क लग रहा होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे बस 3 चीज़ों का मैं यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो किसी भी प्रकार का आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हो तो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको टीए नहीं चाहिए तब, अगर आपको टीए चाहिए, ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए, ट्रैवलिंग अलाउंस, तब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, एक टीए का फॉर्म कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, और एक कैंसल चेक ले जाना होगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के 2 कॉपीज चाहिए यहाँ पे, ये सभी चीजें आपको ले जानी होगी। और टिकट्स वगैरह जो चाहिए वो ले जाओगे आप, बस का, ट्रेन का, वो सब चाहिए आपको। जितना भाड़ा लगेगा वो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को दे दिया जाएगा।
तो ये अगला भाड़ा अगर आपको लग रहा है 400-500 के तकरीबन लग रहा है, तब जाके टीए के चक्कर में पढ़ो। अदरवाइज एग्जाम के टाइम पे आप परेशान हो जाओगे, कहाँ से कैंसिल चेक लाए, कहाँ से टीए का प्रिंट आउट निकलवाए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो परेशान हो जाओगे। 100-150 अगर भाड़ा लग रहा है तो चुपचाप आराम से जाओ और आराम से आ जाओ, उतना भी मतलब नहीं है, क्योंकि 150 भाड़ा लग रहा है। आप आराम से, मेरे हिसाब से आपको चाहिए 150, जब उनसे भाड़ा लेने जाओगे कि हमको वापस चाहिए, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में कम से कम कुछ परसेंट 50 रुपए खर्च हो जाएंगे मिनिमम। उसके 2 जीरक्स ले जाओगे आपको, इसके अलावा टीए का सर्टिफिकेट वो चाहिए, क्या कहते हैं, प्रिंट आउट चाहिए, तो करते करते 50-100 रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाएगा आपका इसी सब में। तो फिर क्या उसमें बचेगा, नहीं बचेगा, उतना झंझट दौड़ोगे कैंसल चेक वगैरह के चक्कर में। ठीक है, लग रहा कि नहीं किराया 400-500 या फिर बहुत ज्यादा किराया लग रहा है, उस सिचुएशन में आप टीए लेने की कोशिश करो, सारा टिकट्स वगैरह रखना। बाकी ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस को बस 3 चीजें ले जानी है, और SC/ST के बच्चों को एक चीज बढ़ जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ड्रेस वगैरह मैं बता देता हूँ कैसा कपड़ा पहन के जाना है आपको। पहली बात तो स्लीपर पहन के जाना है, ठीक है, हवाई चप्पल पहन के जाना है। चाहे आप अगर सैंडल भी पहनते हो तो ध्यान देना कि वो पूरा पैक वाला सैंडल नहीं होना चाहिए, ओपन सैंडल होना चाहिए, जिस तरीके से जनरली चलता है। अब स्लीपर में भी जो एक शूज के तरीके के जो स्लीपर्स आए हैं ना, जैसे चारों तरफ से आगे से बंद रहता है वो वाला, तो वो पहन के मत जाना स्लीपर। ठीक है, जो सिंपल सा स्लीपर है वो ले लो। शू पहन के अगर जाओगे तो गेट के बाहर आपको खुलवा देंगे। और एक चीज ध्यान देना, आपको किसी भी टाइप का वॉच या फिर आप रिंग वगैरह किसी भी टाइप के पहनते हो, ठीक है, या फिर लॉकेट वगैरह किसी भी टाइप का आपका है, ब्रेसलेट है, ये सभी चीजें, या फिर भगवान को चढ़ाने पे जो पूजा के टाइम पे जो धग्गी हाथ में बांधते हैं, वो सभी चीजें खोल के जाना है, कुछ भी पहन के नहीं जाना। ठीक है, इसके अलावा जैसे बोलते हैं ना शर्ट्स वगैरह में, शर्ट या फिर टी शर्ट के बारे में अगर पूछ रहे होगे तो शर्ट हो चाहे टी शर्ट हो, फुल स्लीव का अलाउड नहीं है, हाफ स्लीव के होने चाहिए। अगर फुल बाजू का शर्ट या टी शर्ट होगा, खुलवा देंगे एग्जाम सेंटर के बाहर और बैठा देंगे बनियान के ऊपर, और बनियान नहीं रहेगा तो बिना बनियान के बैठा देंगे एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। तो कोशिश यही करना कि हमको हाफ बाजू का शर्ट या फिर टी शर्ट हो। ठीक है, और जींस अलाउड है, जींस में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जो हम लोग जींस पहनते हैं, और चोर की तरह छपरी वाला जींस पहनोगे तो प्रॉब्लम है, जिसमें 5-10 पॉकेट्स होते हैं वो वाला नहीं। जनरली जींस में 4 पॉकेट्स होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, वो तो ठीक है, उतना तो रहेगा ही। अब वैसा थोड़ी कि एग्जाम के लिए अलग से कंपनी बैठा दे जींस की, वैसा तो होगा नहीं। तो आपको जनरली जो कॉमन जींस है वो पहन के जाओगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम हाफ पैंट पहन के चले जाएं, वो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हाफ पैंट पे भी, लेकिन ठंड लगेगा। ठीक है, तो ये जो सीन है यहाँ पे आप देख के चलना। तो आपको जींस अलाउड है, आराम से जींस पहन के जाओगे आप। जींस के साथ साथ आपको हाफ शर्ट्स या फिर हाफ टी शर्ट अलाउड है। बाकी गले में किसी प्रकार का लॉकेट अलाउड नहीं है। कान में अगर कोई लड़का है, उसको शौकीनी है, मतलब है ना थोड़ा सा छपरी टाइप का, कि कान में एक बाली पहन लेते हैं, वो सभी चीज़ें, तो वो सभी चीज़ें खोल के जाना। बाकी आईडी वगैरह थोड़ा सा ध्यान देना, और हाथ में मेहंदी वगैरह मत चढ़ा के चले जाना। लगन है, कुछ लोग हैं कि देखा देखी में चढ़ा लेते हैं, तो वो सभी चीज़ों से थोड़ा सा, शादी का सीजन चल रहा है ना, तो मेहंदी लगा के मत चले जाना, उन सब चीज़ों से बचना। और कुछ नहीं कह सकते, बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी प्रॉपर तरीके से। और वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। मैंने जो वीडियो के दौरान स्टार्टिंग में आपको सारे पीडीएफ्स के बारे में बताए थे, हमारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 7279047787। ठीक है, व्हाट्सअप करके आपको बाय कर लेना। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, और सारे पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले एक बार बना के जाओ। सारे पीडीएफ्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई पीडीएफ्स हैं, एग्जाम में ऑब्वियस ही चीजें आपके स्कोर बढ़ेंगे पीडीएफ से पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी, और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना।